नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज हम बताने जा रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के लिए नई साल में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। वह खुशखबरी क्या है? तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकाली जा रही है। इसमें बम्पर बहाली आ रही है। आप सभी लोग जितना भी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के युवा हैं वो ध्यान से देखेंगे और आपकी आवाज़ मैं तभी बन पाऊँगा जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी छत पर जाने से पहले सीढ़ियों का योगदान बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी प्रकार आपको आगे जाने के लिए एक शिक्षक का मार्गदर्शन और शिक्षक का जो कर्तव्य होता है उसे पूरा करना बहुत अनिवार्य होती है। इसी के बल से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बिंदु है, उसी पर आज का क्लास केंद्रित होगा। इसमें हम बताने जा रहे हैं कि क्या क्या बिंदु हैं, उस पर आप गौर करेंगे। सबसे पहले कि 6 साल पर यहाँ पे वैकेंसियाँ निकाली जा रही है। देखिए, 6 साल पर वैकेंसियाँ निकाली जा रही है, इसका मेन कारण क्या है कि अब धीरे धीरे जितने भी सेक्टर हैं रेलवे का, ठीक है, वो देख रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में जा रहा है। कंपनियां उसे खरीद रही है। प्राइवेट लिमिटेड में जैसे वंदे भारत वगैरह रेलवे चल रही है, तो इसमें हर कुछ सुविधा बहुत अच्छी है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन अच्छी है। इसके लिए सरकार को क्या है कि इसमें लेबर का अर्थात स्टाफ की ज़रूरत कम पड़ती है। टिकट चेक करने वाला की ज़रूरत ही नहीं है, गेट खोलने वाला कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अंदर में जितने भी यात्री बैठते हैं वो सब देख रहे हैं कि एक ही दो यात्री को टिकट मिलती ही नहीं है और 24 घंटा पहले बुक करना पड़ता है। तो ये सब रेलवे जो है स्टैंडर्ड रेलवे बनते जा रही है, ठीक है। हर मापदंड में देखें तो खरा उतरते जा रहा है। लेकिन जितने भी सरकारी हैं, पुराने रेलवे हैं, उसमें देख रहे हैं कि कोई आलू लेकर के चढ़ जाता है, तो कोई चूड़ी बेचने वाला चढ़ गया और उसमें भी चना बेचने वाला चढ़ जाता है। ठीक है, मानता हूं कि पुराने रेलवे जीविका का मुख्य साधन है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है, तो कुछ हमें भी आगे के बारे में सोचना चाहिए। हमें दूसरे देशों के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पे जो निकल करके वैकेंसी आ रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि चर्चा करेंगे तो दिन रात समय व्यतीत हो जाएगा। तो एक पत्रकार है रजनी शर्मा, उन्होंने कहा है कि अजमेर रेलवे में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए 8 साल अच्छी खबर लेकर के आएगा। रेलवे की ओर से ग्रुप डी रिक्त पदों पर जनवरी 2025 में भर्ती निकाली जाएगी। ये भर्तियां 32,000 पदों पर होगी। अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारी ने अनुसार रेलवे में ग्रुप डी के 32,000 रिक्त पदों पर की जाएगी। इसके लिए 21 जनवरी 2025 की भर्ती की अधिसूचना जारी कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात उभर करके आ रही है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब जारी कर दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि कब होगा? 22 फरवरी 2025 को होगी। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी को आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। युवाओं के लिए एक अच्छी खबर यह है, लेकिन लगभग 6 साल बाद 32,000 पदों पर भर्ती निकल रही है। इससे युवाओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको पहले भी बता रहे हैं कि सरकार की मंशा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया जो है से बेरोजगारी पर अनेक भाषण देते हैं हर जगह पे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे बहुत सारे मीडिया में, लेकिन बेरोजगारी पर एक शब्द बोलते हुए किसी को देखे नहीं। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि युवा ही देश की ताकत होती है किसी भी राष्ट्र के। युवा नाराज हो जाएंगे, युवा यदि रोड पर रहेंगे, सड़क पर उतरेंगे, तो फिर राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाएगी। लेकिन यह बात हर अधिकारी को सोचना चाहिए और उसे ईमानदारी से अपने जितने भी पद खाली है उन्हें सरकार तक अवगत कराना चाहिए और पहल करना चाहिए कि अभ्यर्थियों को जॉब दे। 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन रेलवे में 1 लाख से भी ज़्यादा पद है। देखिए, पहले क्या होता था, ग्रुप डी में, सी में 1 लाख 1.5 लाख प्रत्येक वर्ष बहालियाँ निकलती थी, हर 1 साल छोड़ करके, 2 साल छोड़ करके। लेकिन अभी बीच में बीजेपी की सरकार आई तो इन सभी पदों पर बहालियाँ रुकी हुई है। अब बहुत कम पद पर बहाली आती है। सरकार सोचती है कि एक तो इनको वेतन देना पड़ता है करोड़ों अरबों रुपया, दूसरा बात है कि अब क्या है कि मॉडर्नाइजेशन करते जा रहा है रेलवे, ठीक है। जैसे टाटा ग्रुप हो गया, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है रेलवे का। और उतना ही नहीं, बुलेट प्रूफ ट्रेन भी आ रहा है। तो इन ट्रेनों का खासियत है कि इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत कम स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, केवल एक पायलट और एक आप मतलब 1-2 और, बाकी सारे अपने आप संभाल लिया जाते हैं रिमोट कंट्रोल से, ठीक है। और ऐसे ऐसे सेंसर लगा हुआ है कि इसमें आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रेलवे अधिकारी के माने तो
अभ्यर्थी 32,000 पदों पर भर्ती आने से परेशान और निराश तो नहीं होना चाहिए, ये रेलवे के अधिकारियों का कहना है। पर इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग दुगने पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी को परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। यह बात रेलवे अधिकारियों की तरफ से निकल करके आ रही है। रेलवे में 1 लाख से ज़्यादा ग्रुप डी की पद उभर करके निकलेगी। तो देखिए 1 लाख पूरे भारत में है। अब 1 लाख में देख लीजिए कि कितने स्टूडेंट होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग तैयारी लग जाए, खास करके झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के युवा, क्योंकि ये सब में, ये स्टेट में ज़्यादा जॉब का मारामारी है। अब पढ़ना कैसे है तो आपको ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैथ पर आप पकड़ अच्छी रखेंगे। उतना बड़ा मैथ नहीं पूछा जाता इसमें, हार्ड मतलब ऊंचे स्तर का, लेकिन फिर भी मैथ का लेवल अच्छा होता है। उसके बाद रीजनिंग, ठीक है। और थर्ड है कि आपको इंग्लिश का थोड़ा मोड़ा रहता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इंग्लिश हिंदी उतना मायने नहीं रखता है। और इससे बड़ी बात है कि करेंट अफेयर आप किसी भी हाल में ध्यान रखेंगे। करेंट अफेयर से क्या होगा, और एक है जीके जीएस। तो जीके जीएस और करेंट अफेयर, ये 2 चीज़ अच्छी पकड़ आपको रखनी होगी। करेंट अफेयर अब आपके बारे में नहीं सोच रहा है, किताब के बारे में, ठीक है। आपकी मंशा चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि देश दुनिया की खबरों से यह रूबरू है कि नहीं, इसे पता है कुछ कि नहीं, केवल सीमित पढ़ करके आया है क्या। तो इसीलिए करंट अफेयर पूछने का मुख्य उद्देश्य यही है अधिकारियों का, ठीक है। यह एग्जामिनर को, आपके दिमाग को, मेंटलिटी पावर को चेक करना चाहता है। ग्रुप डी में जो वैकेंसी आई हुई है 32,438 पद, इस पर कुछ रिक्त पद हैं, उन पदों का भी विश्लेषण करना अनिवार्य है। डायरेक्ट आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आरआरबी की ओर से जनवरी और फरवरी में आ सकती अधिसूचना। इलाहाबाद को बनाया गया है रेलवे ग्रुप डी का केंद्र नोडल, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसको? इलाहाबाद को। कौन सा पॉइंट है? तो सबसे पहले विभागीय को देखेंगे कि एक पॉइंट मेन है जहां पे 5 से 58 पद है। सहायक ट्रैक मशीन है 799 है। उसी प्रकार हर पद को आप देख सकते हैं। सहायक एसडीटी है जो 212 पद है, 2012 पद है। सहायक टीआरडी है 1381 पद है। सहायक सीएलडब्ल्यू 2587 पद है। और इधर जो है से सहायक लोकोशील्ड डीजल जो 420 पदे हैं। सहायक लोकोशीट इलेक्ट्रिकल 950 है। सहायक लोको ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 744 है। सहायक टीएलएडसी 1041 पद है। और सहायक टीएलएडसी वर्कशॉप 624 है। सहायक वर्कशॉप 3057 पदे हैं। ये पदों की संख्या बता दिया हमने। अब यहाँ पे क्या क्या निकला है, तो रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की बम्पर बहाली निकाली जा रही है। देश भर के सभी 21 आरआरबी को मिलाकर 32,438 पद है। ग्रुप डी के लिए सृजित किए गए इसी रिक्त को निकालने की तैयारी चल रही है। यह वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है। पटना, मुजफ्फरपुर से भी रिक्तियां भेज दी गई है। ग्रुप डी की केंद्रीय नोडल इलाहाबाद को बनाया गया है। आरआरबी के सूत्रों के माने तो थोड़ी बहुत रिक्तों को संख्या बदलाव हो सकती है, मतलब आगे पीछे बढ़ सकती है रिक्तियों में, ठीक है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद यह है कि ग्रुप डी में इजाफा हो सकता है। इस वर्ष अब तक 8,000 रोजगार सृजन के अनुसार रिक्तियां निकाली जा रही है। आरआरबी के 2 और वैकेंसी आने वाली, इनमें सोलिटेड वैकेंसी 1036 रिक्तियां आने वाली है। इसके लिए जनवरी में आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। देखिए हर जोन में जितने भी सरकार है चाहेगी तो हर जोन में पद जो है से खाली है, लेकिन सरकार चाह नहीं रही है कि वैकेंसियां लिए, क्योंकि बजट जो है से खर्च होती है, फिर उनको वेतन भत्ता देना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसी को एथी से क्या कर रहा है कि ताकि वो जो पैसा है किसी दूसरे चीज़ में लगा रहे हैं। लेकिन कोई भी देश में यदि युवा बेरोजगार रहेंगे तो इस देश के लिए बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस के देशों में तो आपको देखने को मिल ही रही है क्या वहाँ की सिचुएशन चल रही है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।